वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो ऑन सार्जे क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैंने प्रीवियस वीडियो से अपनी क्लास 12th की अकाउंट स्टार्ट करी थी। मैं एक वीडियो डाल चुका हूं क्लास 12th की, जिसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड डिस्कस करी थी। आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूं। आज उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सीखते हैं पीएनएल के बारे में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बारे में सीखते हैं। टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं अपनी वीडियो पे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आज हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ना है। अच्छा, तो एक थोड़ी सी पहले डिस्कस कर लेते हैं। 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंट पढ़ा था, याद है इसके बारे में कुछ? जिसमें हम लोग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये तीन चीज बनाते थे। याद आ रहा है कुछ? पहले ट्रेडिंग बनाते थे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनाते थे। ट्रेडिंग से हम लोग निकालते थे ग्रॉस प्रॉफिट, और वो ग्रॉस प्रॉफिट जाता था पीएनएल पे। फिर पीएनएल से हम लोग निकालते थे नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जाता था बैलेंस शीट पे। ऐसा ही कुछ था। तो भाई अब देखो, ध्यान से समझो कि भाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन जो है वो कहां पर आता है। बेटा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है और बैलेंस शीट के पहले बनता है। बात समझ में आ रही? हाँ, यहां पर आपको पूरा फाइनल अकाउंट नहीं बनानी, केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखना है। बट ये समझाने का मतलब ये है कि बनता कहां है। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है और बैलेंस शीट के पहले बनता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बन रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो ध्यान सुनो, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता था वो जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ में आ रही है ना बात? कोई दिक्कत? बेसिकली 4-5 चीजें होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वही आती हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें आती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। देखो भाई, ये चीज ध्यान रखना, मैं फॉर्मेट बनाना आपको सिखा रहा हूं कि फॉर्मेट कैसे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, और उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है क्वेश्चन पे जो पीएनएल अकाउंट की हो, समझ में आ रही है ना बात? अभी जैसे हम लोगों ने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की हो वो, तो हमें पहले उसको नेट प्रॉफिट में से हटाना पड़ेगा, फिर अपना हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रही? जैसे मानो डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट तो हमारा उसका है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब तो क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, उसके बाद से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग केवल फॉर्मेट देखते हैं, फिर मैं इसके एक आध क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं रफली फॉर्मेट बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। कोई दिक्कत? उसको टी शेप अकाउंट भी बोला जाता है। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है डेबिट क्रेडिट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बेटा नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। बात समझ में आ रही है? नॉमिनल नेचर का रूल तो आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। ऑल एक्सपेंसेस
एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। कोई दिक्कत? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, वो कहां कहां जाएंगे, लोग इसमें डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसके अंदर 4-5 चीजें ही आती हैं और वही बेसिकली आती हैं। तो देखते हैं भाई क्या क्या चीजें होती हैं। पहला होता है यहां पर बाय नेट प्रॉफिट। अगर पहले बता चुका हूं, अगर कोई ऐसा आइटम आ जाए जो हमारा P&L अकाउंट का हो तो नेट प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट हम लिखेंगे। जैसे डिस्काउंट आ गया कि 200 का और नेट प्रॉफिट अगर 10,000 का है तो 10,000 में 200 माइनस करने के बाद यहां पर लिखा जाएगा 9,800। क्लियर हो रही है ना बात? दूसरा यहां पर आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप क्लियर हो रहा होगा। आगे आता है इसमें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये आपको मालूम होगा कि भाई ड्राइंग क्या होता है और कैपिटल क्या होती है। जैसे दो पार्टनर थे ए और बी, तो दोनों की इंटरेस्ट लिख के टोटल यहां लिख देते थे। ऐसे ही अगर दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, तो ए और बी दोनों का जितना भी कैपिटल का इंटरेस्ट है वो यहां लिखेंगे और लाइन खींच के जोड़ के वो इंटरेस्ट बाहर लिख देंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। कोई दिक्कत? आगे आता है टू सैलरी। ध्यान रखना, सैलरी जो होगी वो हमेशा एनुअल पर होनी चाहिए। मंथ पर अगर क्वेश्चन पे गिवन है कि भाई सैलरी पर मंथ 3,000 है, तो अपने वो पर मंथ के हिसाब से नहीं, एनुअल के हिसाब से लेके चलनी। एनुअल की कितनी हो जाएगी? 36,000 रुपए। तो हमें एनुअल की सैलरी डालनी पड़ेगी। ए की है तो ए सैलरी, बी की है तो बी सैलरी, मैं तो डायरेक्ट सैलरी करके डाल दूं। ठीक है। टू कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन आएगा, पार्टनर कमीशन आएगा, मैनेजर कमीशन नहीं। मैनेजर कमीशन P&L का है। भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें केवल और केवल पार्टनर्स से रिलेटेड चीजें आएंगी। पार्टनर्स प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आएगा, क्या क्या लेंगे वो आएगा। पार्टनर से रिलेटेड चीजें आती हैं इसमें, और कुछ नहीं आता, ध्यान रख लेना। ठीक है। और भाई देख लेते हैं। अच्छा, बेसिकली इतनी चीजें आती हैं इसमें। लास्ट में फिर इनका टोटल करते हैं। जो साइड बड़ी आ रही होती है उसको लिखते हैं। मानो ये वाली साइड अगर बड़ी आई तो दोनों तरफ इस साइड को लिखेंगे। ठीक है। और इस तरफ के बैलेंस से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो अमाउंट यहां लिख दिया जाएगा। इसको लिखा जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर। दो पार्टनर हैं तो ए और बी दोनों को दे दो और जोड़ के लाइन खींच के ये प्रॉफिट्स के बराबर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये फॉर्मेट छोटा सा। कोई दिक्कत इसमें? यही 4-5 चीजें बेसिकली बस यही आती हैं इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। इसके अगली वीडियो में 1-2 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। चलो।